हाय गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें जांच करने के लिए कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको जांच कर लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, 6 पर पावर n। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर हम 6 पर पावर 1 लिखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, 2 गुने 3 होगा। इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। देखिए तो 2 तिया 6, तो ये हमारा क्या आता है, 2 गुने 3 आता है। और अगर हम 6 पर पावर 2 लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, 6 गुने 6। तो इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो 6 का गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने 3, और ये 6 का गुणनखंड हो जाएगा हमारा 2 गुने 3। अब दोस्तों देखिए, अगर हम 6 पर पावर 3 लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, 6 गुने 6 गुने 6। तो ये हमारा 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 और गुने 2 गुने 3। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जब हम इसे देखते हैं तो इस तरीके से हमें क्या मालूम पड़ता है, 6 पर पावर n जो है वो किस अभाज्य संख्या के रूप में आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है, इससे यह हम पाते हैं कि 6 पर पावर n के गुणनखंड, 6 पर पावर n के गुणनखंड किस रूप में, के गुणनखंड जो है, गुणनखंड में 6 पर पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 है। तो दोस्तों देखिए, ये अभाज्य संख्या जो है हमें 6 पर पावर n में हमें क्या आ रहा है, 1 को लेते हैं तो भी हमारा 2 गुने 3 आता है, 2 को लेते हैं तो भी 2 गुने 3 आता है, 3 को लेते हैं तो भी हमारा 2 गुने 3 गुने यही हमारा आता है। तो अंक गणित मूलभूत प्रमेय से हमारा क्या पता चलता है, 6 पर पावर n का कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, अतः अंक गणित मूलभूत परिमेय से 6 पर पावर n के कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है। अतः 6 पर पावर n के अंत में 0 नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।